कैसे तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए है, इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूंगा। जो देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत की जाती है, वो किस तरह से जांच करती है, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करती है, किस तरह से उनके परिवारों को प्रताड़ित करती है, और तो और जिसके कारण आज मैं ये पीसी कर रहा हूं। एक व्यक्ति को कहा गया। दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों आपने पिक्चर में देखा होगा कि पुलिस कैसे जो एक आरोपी होता है उसको मारती है, पीटती है और थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है और उससे सब कुछ गुनाह उगला लेती है। तो ऐसा पिक्चर में होता है दोस्तों, रियल फैक्ट में नहीं होता है। तो ये जो हमारे देश की जो ईडी सीबीआई जो एजेंसियां है वो कुछ ऐसा ही कर रही है, लेकिन ये सरासर गलत है। कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उनको पैसा मिलना चाहिए। ईडी सीबीआई किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकती, ना वो धमका सकती है, ना वो ऐसे कुछ कदम उठा सकती है जो संविधान के इसमें नहीं आते, उनके अंडर नहीं आते। लेकिन कुछ सालों से दोस्तों ईडी और सीबीआई जो है विपक्ष पर जो है बहुत सारे मामले दर्ज करवा रही है और उनको प्रताड़ित कर रही है। 95% ईडी और सीबीआई के मामले विपक्ष के खिलाफ है, ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ है। तो दोस्तों कोर्ट में भी ये मामला गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कुछ ऐसी घटना होती है तो हम उस पर रिएक्ट करेंगे, उसको इंटरटेनमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात ये हुई है कि जो ईडी है वो डरा रही है, धमका रही है और मारपीट कर रही है। जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस के आरोपी उन्होंने बनाए हैं उनके साथ उनके परिवार को पीड़ित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो सांसद है, एमपी है संजय सिंह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी कैसे इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप बन गया है, कैसे तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए है, इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूंगा। ईडी जो देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत की जाती है, वो किस तरह से जांच करती है, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करती है, किस तरह से उनके परिवारों को प्रताड़ित करती है, और तो और जिसके कारण आज मैं ये पीसी कर रहा हूं। एक व्यक्ति को कहा गया, तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे। बेटी को धमकी, पत्नी को धमकी, बूढ़े मां बाप को धमकी, मारना, पीटना, प्रताड़ित करना और उसके बाद जबरन बयान लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यायालय के सामने उन लोगों के बयान हैं जिनसे जबरन मारपीट करके उनके परिवारों को धमकी देकर उनसे बयान लिया गया। और मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूं। ये पहला नाम है चंदन रेड्डी का। ये चंदन रेड्डी हाई कोर्ट में पिटीशन करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख, वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये सारी बातें इसने लिखी। और इतना ही नहीं, इस चंदन रेड्डी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए। दोनों कान के पर्दे फट गए। मार मार के, प्रताड़ित करके ईडी का
जो हिटलर शाही का गैस चैंबर है, मैं कहूंगा वहां पर 3rd डिग्री टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया। और उसके बाद जब यह व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो अपने सारे दुखड़े माननीय न्यायालय के सामने इसने बयान किए। जो आरोपी है उसे धमका रही है ईडी, जो परिवार के लोग हैं उसे धमका रही है ईडी। बहुत सारे मामलों में जो ऐसे ही धमकाने का काम करती है ईडी और सीबीआई। लेकिन दोस्तों इस पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी और सीबीआई जो है सरकार के तोते हो गए। लेकिन आज जो इतने सारे जो घटनाएं हो रही है, इतने सारे ईडी और सीबीआई के खिलाफ विपक्षी पार्टियां बोल रही है और बवाल हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायपालिका इस पर बात नहीं करना चाहती। दोस्तों कार्रवाई करे, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई ना करे, लेकिन जो पीड़ित है, जो आरोपी है, उसके परिवार को प्रताड़ित करना ये कहाँ का न्याय है। कोई किसी को धमकाना, ईडी और सीबीआई जो है अब अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहा है। अंडरवर्ल्ड वाले ऐसी धमकियां देते हैं कि तुम्हारी बेटी को उठा लेंगे, तुम्हारे बेटे को उठा लेंगे, तुम्हारी बेटी का डर दिखाकर ये करेंगे, पैसे वसूल करेंगे। तो ईडी सीबीआई की ऐसी दुर्गति कर दी है भाजपाइयों ने और मोदी सरकार ने, और इसको जो है संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने, और नहीं तो न्यायपालिका से विश्वास उठ सकता है जनता का, क्योंकि ऐसे मामले नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि आप 3rd डिग्री किसी को दे और उससे उगलाए। ये काम आपका नहीं है, ये काम न्यायपालिका का है कि भाई सबूत है तो दिखाइए, इस आदमी के खिलाफ सबूत है तो आप दिखाइए, तो हम सजा सुनाएंगे। अगर सबूत ही नहीं है और किसी को डरा धमका कर मार पीट कर आप बयान दर्ज कराएंगे और वो कोर्ट में आके कहेगा जज साहब मुझे तो मारा पीटा गया और ऐसी ऐसी धमकियां ईडी के लोगों ने दी, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।